अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट जॉब्स गाइड में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान नेवी का टेस्ट पैटर्न बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में दो तरह के सवाल आते हैं। एक होते हैं वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ होती हैं और नॉन वर्बल में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज़। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 7 सेकंड में सॉल्व करने होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर सीरीज़, आए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होती है। सवाल नंबर 1 है, व्हाट कम नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर्स 1 2 3 4। ये तो सिंपल सीरीज़ है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये तो सिंपल है, 1 2 3 4। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, वो 5 होगा। इजीली हम इस पर आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर्स 1 3 6 10। अगला नंबर कौन सा होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि 1 के बाद 3 आ रहा है, तो इसमें 2 प्लस हो रहे हैं। 3 के बाद 6 मतलब 3 प्लस हो रहे हैं, और 6 के बाद 10 यानी 4 प्लस हुए। तो हर वैल्यू के बाद आप देख सकते हैं कि एक नंबर प्लस हो रहा है। पहले में 2 प्लस हुए, फिर 3 प्लस हुए, फिर 4 प्लस हुए। अब कितने प्लस होंगे, अब 5 प्लस होंगे। 10 में 5 प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये गलती से मेरे से क्लिक हो गया है। 21 16 12 एंड 9। तो आप इसमें देख सकते हैं ये माइनस हो रहे हैं। 21 के बाद 16 यानी 5 माइनस हुए। 16 के बाद 12, इसमें से 4 माइनस हुए। 12 के बाद 9 यानी 3 माइनस हुए। तो अब अगला नंबर जो होगा उसमें कितने माइनस होंगे, उसमें से 2 माइनस होंगे। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 7। ये मेरे से बाय मिस्टेक इस पर 6 पे क्लिक हो गया था। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर्स 12 18 5 12 8 5 3। तो इसमें 4 नंबर माइनस हुए पहले वाले में, फिर उसके बाद 8 के बाद 5, इसमें 3 नंबर माइनस हुए, फिर 5 के बाद 3, इसमें 2 माइनस हुए। तो अब अगले नंबर में कितने माइनस होंगे, अगले नंबर में 1 माइनस होगा। अब 3 में से 1 माइनस करें तो इसका आंसर होगा करेक्ट 2। ये तो हमारी हो गई है नंबर सीरीज़। अब देखते हैं लेटर सीरीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर जो सीरीज़ दी गई हुई है लेटर सीरीज़ के अंदर, ये भी वर्बल के अंदर आता है लेटर सीरीज़। इसके अंदर डबल सीरीज़ है, AZ BY CX और DW। ये अगर आपका IQ अच्छा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें पहले वर्ड में देखें A, फिर सेकंड में B C D, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा E। अब हम देखते हैं दूसरे वाले वर्ड को, वर्ड में Z Y X W। तो यानी एक वर्ड जो है एक वर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और जो उसका सेकंड वर्ड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, जैसे कि ZYXW। तो हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट से देखा है ABCD, तो नेक्स्ट जो होगा वो E होगा। अब इन चारों में से हम देख सकते हैं E कौन से में है, तो B या C में से कोई एक हो सकता है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ZYXW। W के बाद पहले कौन आता है, वो आता है V। तो ये क्या हो जाएगा, E और V इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, KMOQ। अब इसमें के बाद L को छोड़ के इन्होंने M पे जम करा है, एक वर्ड का गैप है। M के बाद NO, इसमें भी एक वर्ड का गैप है। O के बाद PQ, इसमें भी एक वर्ड का गैप है। मतलब ये जो सीरीज़ है इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, हर वर्ड के बाद एक वर्ड आ रहा है। तो Q के बाद क्या आता है, R के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा S। तो ये हमारा ये सॉल्व भी होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ADGJM और P। अच्छा, ये लेटर सीरीज़ सॉल्व करने से बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले जब भी आप ये लेटर सीरीज़ सॉल्व करें उससे पहले आप एक पर्चे पे ABCD मुकम्मल लिख लें, ताकि उसको काउंटिंग करने में हमारे को आसानी हो। क्योंकि ये तो अभी सिंपल है, आगे आगे आप जाते जाएंगे इसके अंदर तो और हार्ड आते जाएंगे, उसके अंदर नंबरिंग भी करनी पड़ती है, तो ऐसे आसानी होगी। तो इस सीरीज़ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
ए के बाद डी आ रहा है, मतलब बी और सी दो अल्फ़ाबेट का गैप है। डी के बाद जी, मतलब इधर भी दो का गैप है, ई और एफ का। जी के बाद जे, एच और आई का गैप है। जे के बाद एम, मतलब एन ओ का गैप है। ठीक है, एम के बाद एन ओ का गैप आके पी आ गया। तो अगला क्या होगा, पी के बाद हम दो अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे, पी क्यू आर। क्यू आर का गैप करेंगे तो अगला वर्ड क्या आएगा हमारे पास, एस। एस इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नॉन वर्बल सवाल पे, और नॉन वर्बल के अंदर जो हमारे पास पहले था वो था एनालॉगी। तो एनालॉगी का मतलब ये है रिलेशन बनाना। इसके अंदर आपको दो पिक्चर्स दी हुई होंगी, उसमें एक रिलेशन बन रहा होगा, तो उसमें एक तीसरी तस्वीर भी दी हुई होगी और बताएंगे जो पहले वाले का जो रिलेशन बन रहा था वही रिलेशन आपको इस वाली तस्वीर का बनाना। फॉर एग्जांपल आपका अगर ये एक तस्वीर के अंदर आपके देता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश के अंदर जो आते हैं उसके अंदर होता है फादर एंड मदर। अगला आपको दे देगा वो सिस्टर, और ऑप्शंस में दे देगा ब्रदर, नेफ्यू, नाइस। तो आप उसका रिलेशन देखेंगे कि मदर का क्या हो रहा था, फादर। तो नेक्स्ट उसका से मदर और सिस्टर का क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो इसी में यही है कि इसका आप देखें कि फर्स्ट में इसमें जो पिक दी हुई है इसमें जो है एक एरो है और सेकंड वाले के अंदर दो एरो। ऐसी इसने आखिरी वाली तस्वीर दी हुई है, उसमें पूछा हुआ नेक्स्ट तस्वीर क्या होगी इसकी। तो आप देख सकते हैं उसमें एक एरो था, इसमें दो। इस तस्वीर में भी एक एरो है, वो भी डाउन की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, हमें दो एरो चाहिए और वो किसकी तरफ होंगे, ऊपर की तरफ। तो उसमें से कौन सी तस्वीर करेक्ट है, उसमें है सी करेक्ट है इसमें से। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं दूसरे पे। उसके बाद हम देख सकते हैं इधर भी यही रिलेशन बन रहा है कि इसके अंदर सिंगल है फिर पेयर दिया हुआ। इस तस्वीर के अंदर क्या है, सिंगल है, तो हमें इसका क्या लेना है, पेयर लेना है। तो इसमें से कौन सा पेयर सही होगा, वो हमारा हो जाएगा इसका ए आंसर। फिर उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट पिक देखते हैं, इसके अंदर टू बॉक्स दिए हुए हैं, लेकिन दोनों बॉक्स जो हैं वो क्या हैं, खाली हैं। और अगला बॉक्स जो है उसके अंदर भी दो बॉक्स हैं, लेकिन एक जो है भरा हुआ है, एक और खाली है। इसी के साथ इन्होंने नेक्स्ट पिक के अंदर सर्किल दिए हुए हैं, दो सर्किल दिए हुए हैं, उसमें हाफ हाफ हैं। जैसे कि पहले बॉक्स दिया हुआ था उसमें टू बॉक्स किए हुए थे और दोनों खाली हैं। तो इसमें पूछा नेक्स्ट क्या हुआ, तो पहले वाले में रिलेशन क्या था, दोनों बॉक्स खाली थे, एक फिल था। तो इधर भी क्या होगा, सर्किल लेना होगा हमारे को, और वो कौन सा, खाली वाला। और ये भी चेक करना है कि जो बॉक्स फिल है वो कौन से साइड है, नीचे वाली या ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है बी ऑप्शन, उसका जो सर्किल फिल हुआ हो ऊपर वाला, तो हमें चाहिए नीचे वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। तो ये हमारा हो गया एनालॉगिस। तो अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन वाले सवाल कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन सवाल ऐसे होते हैं कि आपको इसमें क्लासिफिकेशन करनी होती है कि इसमें से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है। अब जैसे इन तस्वीरों में देखें ए बी सी डी ई, तो इसमें से आपको कौन सी तस्वीर जो है इसमें से अलग दिख रही है, तो वो इसमें से जो अलग तस्वीर है वो है सी। इसमें आप देखें फ़िश के जो विंग्स बने हुए हैं सारे जो सही हैं, बाकी सी वाले के तो देखेंगे आप वो उल्टे बने हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। फिर इसकी नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। इधर जो है पॉइंट बना हुआ है और आप उस पॉइंट को देखेंगे कैसे रोटेट कर रहा है, वो लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कर रहा है। पॉइंट लेफ़्ट साइड रोटेट करा, अगली तस्वीर के अंदर बराबर में हो गया, फिर दोबारा लेफ़्ट साइड रोटेट करा, नीचे आ गया, फिर दोबारा लेफ़्ट साइड पे उसने रोटेट किया तो वो डी के इस साइड, मतलब उसके नीचे आ गया। और अगली दफ़ा जो उसको आना चाहिए था, वो जो ई तस्वीर के अंदर पॉइंट दिया हुआ उसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पॉइंट क्या दिया हुआ ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। अब इसकी हम तीसरी तस्वीर पर चलते हैं। अब इधर क्या है, इधर ए बी सी डी ई तकरीबन चारों तस्वीरें, उसके अंदर अलग अलग शेप दी हुई हैं, लेकिन उसके जो पॉइंट हैं, पॉइंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर के अंदर है। लेकिन जो सारी तस्वीरें हैं उसके जो स्क्वायर हैं वो चार कोने वाले हैं। जितने भी इसमें फिगर्स दी हुई हैं वो चार कोनों वाली हैं। ए भी देख लें, बी और ए सी डी और ई, इन चारों तस्वीर के अंदर जो तस्वीर दी हुई है वो चार कोने वाली है। और बी के अंदर जो है वो ट्रायंगल दिया हुआ, मतलब तीन कोनों वाली तस्वीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर बी।
अब हम चलते हैं अगली, हमारे आखिरी टॉपिक रह गया था सीरीज़, नॉन वर्बल के सीरीज़ वाले क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी सीरीज़ बन रही होती है, जैसे हमने न्यूमेरिक की और अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की थी, इसके अंदर भी सीरीज़ है। अब आप इसमें पहली वाली तस्वीर में देखें कि इसके अंदर जो है एक लाइन है और दूसरे वाले के अंदर 2, तीसरी वाली के अंदर 3, चौथी वाली में 4। तो बोल रहा है नेक्स्ट वाली में कितनी होंगी, नेक्स्ट वाली के अंदर 5 लाइन होंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, इसके अंदर 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट तस्वीर पे। नेक्स्ट तस्वीर पे देखते हैं इसमें क्या क्लासिफिकेशन हो रही है, अगला क्या आंसर आ सकता है। इसके अंदर भी जो बॉक्स है ये फिल वाला, ये एक तरीके से रोटेट कर रहा है। आप देखें पहली तस्वीर के अंदर राइट साइड पे है, फिर उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर गया, उसके बाद अगेन रोटेट किया है इसने लेफ़्ट साइड पे, फिर दोबारा, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज ये जो है सर्किल फिल हुआ ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसने ऐसे ही पूछा है कि अगली तस्वीर क्या होगी। अब इसकी आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इसका जो बॉक्स है वो राइट साइड के नीचे फिल है। तो अगला क्या हुआ, अगर हम इसको रोटेट करें इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बॉक्स जो है वो ऊपर चले जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। अच्छा, इसके अंदर पेयर्स बने हुए हैं सारे ना, एक खाली है, एक फिल है, एक फिल है तो एक खाली है, अपोजिट रिलेशन है। फिर दोबारा एक खाली है और एक फिल है, और फिर एक भरा हुआ फिर खाली है। तो अगला क्या होगा, अगला फिर यही होगा, जो छोटी वाली तस्वीर होगी वो खाली होगी और बड़ी वाली जो होगी वो फिल होगी। उसमें कौन सा हो सकता है, इसके अंदर सिर्फ ए ही आंसर दिख रहा है, अलग ही मुनफरिद है, क्योंकि बी वाला जो है वो जो बड़ी फिगर दी हुई है वो खाली है और स्मॉल जो है वो फिल है। तो वो डी और बी से मिलना तो हमें चाहिए नहीं। सी वाला तो बिल्कुल ही इसमें से आउट है, क्योंकि उसके दोनों जो स्क्वायर हैं वो फिल हैं, और डी वाला भी बिल्कुल आउट है, क्योंकि उसके जो बॉक्स हैं वो दोनों ही खाली हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।